बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ी इलाके का एक छोटा सा गांव था हरिपुर। उस गांव के लोग पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले थे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर इतनी खास आधुनिक सुविधा नहीं थी। एक दिन इस गांव में एक आदमी जिसका नाम अर्जुन था और उसकी पत्नी सीमा उस गांव में रहने के लिए आए। सीमा, मुझे बहुत भूख लग रही है। सुबह से पैदल चलकर आ रहे हैं और ऊपर से इस गर्मी में गला भी सूखता जा रहा है। हाँ अर्जुन, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, लेकिन जब हम इस गांव में आए तो हमें इस गांव में कोई खाने पीने की दुकान भी नहीं दिखी। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को शहरी खान पान के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। चलो सीमा, अब हम इस गांव के सरपंच के पास चलते हैं। सरपंच जी से पूछकर एक घर किराए पर ले लेंगे। फिर वो दोनों गांव के सरपंच के पास जाने लगते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी गांव की चौपाल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि शाम के वक्त सरपंच जी लोगों से मिलने के लिए चौपाल पर आते थे। अरे सरपंच जी नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते भाई, नमस्ते। बस बेटा, भगवान की दया से अभी तक ठीक हूँ। मेरे ख्याल से तुम दोनों इस गांव में नए लगते हो। हाँ सरपंच जी, मैं और मेरी पत्नी इस गांव में रहने के लिए आए हैं। पहाड़ी इलाका होने की वजह से हमें ये गांव अच्छा लगा। अगर हमें किराए पर कोई घर मिल जाता तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सरपंच जी। हाँ बेटा, जरूर। गांव के कोने पर एक घर खाली पड़ा है। वो घर हमने हाल में ही तैयार करवाया है। अगर तुम्हें वहाँ रहने में कोई परेशानी ना हो तो तुम उसी घर में रह सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी। क्या मुझे इस गांव में कुछ काम मिल सकता है? क्योंकि सरपंच जी, मैं अभी इस गांव में नया हूं तो मुझे काम की भी सख्त जरूरत है। देखो बेटा, हमारे गांव में ज्यादा आधुनिक सुविधा नहीं है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी खेतीबाड़ी करते हैं और उसी से ही उनका घर चलता है। अगर तुम्हें अपना कोई काम आता है तो तुम कर सकते हो। सरपंच की बात सुनकर अर्जुन परेशान हो जाता है। तभी अर्जुन को देखते हुए सरपंच जी बोलते हैं। अरे बेटा, अभी से चिंता मत करो। अभी तुम गांव में नए आए हो। गांव की हवा का आनंद लो, गांव में घूमो, फिर बाद में अपना कोई काम करने की सोचना। सरपंच की बात सुनने के बाद दोनों अपने नए घर में आ जाते हैं। घर बहुत सुंदर था। घर को देखकर सीमा भी खुश हो जाती है। इतने में ही अर्जुन सीमा से कहता है। सीमा, आज तो सफर ने बहुत थका दिया और ऊपर से भूख भी लग रही है। खाना बनाने में भी 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ऐसा करो, बैग में कुछ मैगी के पैकेट रखे हैं। ऐसा करो, अभी मैगी ही बना लो, वो तुरंत बन जाएगी। हाँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है। आपने ठीक किया जो शहर से आते वक्त मैगी खरीद ली। मैं अभी जल्दी से आपके लिए मैगी बनाकर लाती हूँ। फिर सीमा रसोई में जाकर चूल्हे पर मैगी बनाने लगती है। जैसे ही मैगी बनती है, उनके घर में मैगी की एक चटपटी सी खुशबू फैल जाती है। जैसे जैसे सीमा मैगी बनाती है, वैसे वैसे ही उनकी भूख और बढ़ती जा रही थी। तभी मैगी की खुशबू से मोहित होकर गांव की एक औरत उनके घर के अंदर आती है और बोलती है। अरे भाई साहब, आपके घर से ये कैसी चटपटी सी खुशबू आ रही है। इस चटपटी खुशबू से तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। कहीं आज अपने घर पर दावत का प्रोग्राम तो नहीं रखा है? अरे नहीं बहन जी, दरअसल हम इस गांव में अभी नए ही आए हैं। भूख बहुत जोरों से लग रही थी तो सोचा कि 2 मिनट में बनने वाली मैगी बनाकर खा लें। इतने में ही वहां पर सीमा मैगी लेकर आ जाती है। उस गांव की औरत को देखकर सीमा उससे कहती है। अरे बहन जी, लीजिए आप ही मैगी खाए। ये चटपटी खुशबू इस मैगी की ही है। लीजिए मैगी खाए और बताए कि कैसी बनी है। अरे बहन जी, यह क्या चीज़ है? ये तो ऐसी लग रही है जैसे पीले पीले धागे हो। कुछ भी हो, लेकिन खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है इसमें से। फिर सीमा उस औरत को मैगी खाने के लिए देती है। वो औरत मैगी खाने लगती है। शायद उसने पहली बार मैगी खाई थी। फिर अर्जुन और सीमा उसे अपने बारे में बताते हैं। बहन जी, हम इस गांव में आज ही आए हैं और हमें घर चलाने के लिए काम की सख्त जरूरत है। सरपंच जी बोल रहे थे कि गांव में काम मिलना मुश्किल है। अब आप ही बताओ बहन, हम क्या करें? अरे बहन जी, आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आप इतनी स्वादिष्ट और अच्छी मैगी बना लेती हो, आप अपना खुद का मैगी बेचने का काम करो। और सबसे जरूरी बात, गांव में कोई खाने का ठेला भी नहीं है। इस कारण आपकी मैगी का ठेला जोरों से चलेगा।
लेकिन बहन जी, क्या गांव के लोग हमारी मैगी खाना पसंद करेंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि गांव के लोग घर का ही बना हुआ भोजन खाते हैं। तो क्या ऐसे गांव में हमारा मैगी का ठेला चलेगा? अरे भाई साहब, आजकल गांव के लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस खाने का स्वाद कुछ हटके होना चाहिए। ठीक है बहन जी, फिर कुछ दिन में मैगी के ठेले का इंतजाम करता हूँ। देखते हैं गांव वाले मैगी खाते हैं या फिर नहीं। फिर रात के समय दोनों पति पत्नी इस बात पर विचार करते हैं कि उन्हें गांव में मैगी का ठेला लगाना चाहिए या नहीं। अर्जुन, मैं तो कहती हूँ कि आप गांव में मैगी का ठेला लगा ही लीजिए। वैसे भी जब हम गांव में आ रहे थे तब देखे थे, गांव में एक भी खाने का ठेला नहीं दिखा, और मैगी तो तुरंत बनने वाली चीज है। सीमा, सोच तो मैं भी रहा हूँ ठेला लगाने के बारे में, लेकिन मुझे फिर गांव के लोगों का ख्याल आता है। सीमा, गांव के लोगों का स्वभाव शहरी लोगों से अलग होता है। ये देसी घी में बना हुआ खाना खाने वाले लोग कहाँ इस घास फूस को खाएंगे? अजी, आप तो फालतू में ही चिंता करते हो। वो औरत भी तो कह रही थी कि गांव के लोग सब कुछ खा लेते हैं, बस खाने में स्वाद होना चाहिए, और हमारी मैगी तो होती ही स्वादिष्ट है। ठीक है, अगर ऐसी बात है सीमा, तो हम कल गांव में अपना मैगी का ठेला जरूर लगाएंगे। फिर देखते हैं क्या होता है। बस अगले ही दिन उस गांव में अर्जुन मैगी का ठेला लगा देता है। गांव में हल्की हल्की मैगी की चटपटी खुशबू फैलने लगती है। अर्जुन ठेले पर खड़ा होकर मैगी बना रहा होता है। तभी उसके ठेले को देखकर गांव का सरपंच जी उसके पास आते हैं और बोलते हैं। अरे अर्जुन, ये क्या बना रहे हो तुम? खुशबू तो एकदम लाजवाब आ रही है इसमें से, लेकिन देखने से तो ये पीले पीले धागे से लग रहे हैं। अरे नहीं सरपंच जी, इसे मैगी कहते हैं। शहर के लोग इसे खूब खाते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता और जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। हाँ अर्जुन, वैसे इसकी खुशबू से ही पता चल रहा है कि यह खाने में स्वादिष्ट है। वैसे एक प्लेट कितने रुपए दे रहे हो? अरे सरपंच जी, आप मेरे पहले ग्राहक हैं तो आज आपके लिए यह मैगी एकदम मुफ्त है। लेकिन शहर में 40 रुपये की प्लेट मिलती है, लेकिन यहाँ गांव होने की वजह से मैंने इसका दाम मात्र 10 रुपये रखा है। फिर अर्जुन सरपंच को एक प्लेट मैगी देता है, और जैसे ही सरपंच जी ने मैगी का पहला निवाला खाया तो उसकी आंख फैल गई, और फिर सरपंच जी बिना कुछ बोले मैगी खाने लगे और खाने के बाद बोले। अरे वाह अर्जुन बेटा, तुम्हारी मैगी ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसी स्वादिष्ट चीज तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाई है। मैं गांव के सभी लोगों को तुम्हारी मैगी के बारे में बताऊंगा, जिससे वह भी तुम्हारे हाथों की बनी हुई मैगी खाने आएंगे, जिससे तुम्हारी मैगी बहुत बिकेगी। फिर सरपंच जी गांव में जाकर गांव के सभी लोगों को अर्जुन की मैगी के बारे में बताता है, जिससे अर्जुन के ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है। अरे भाई, गांव में सरपंच जी तुम्हारी मैगी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। ऐसा तुमने क्या खिला दिया है हमारे सरपंच जी को, जिससे वह तुम्हारी मैगी की तारीफ किए ही जा रहे हैं? हाँ भाई, मैंने आपके सरपंच जी को शहर की स्पेशल मैगी खिला दी है। अरे हाँ, याद आया। सरपंच जी मैगी का नाम ही ले रहे थे कि वह नया आदमी गांव में मैगी बेच रहा है। लाओ भाई, हमें भी खिलाओ अपनी मैगी। हम सभी तुम्हारे ठेले पर मैगी खाने ही आए हैं। फिर अर्जुन उन सभी लोगों को मैगी दे देता है। गांव के लोग एकदम मैगी पर टूट पड़ते हैं। वह भी बिना कुछ बोले स्वाद लेकर मैगी बड़े मजे से खाने लगते हैं। आज अर्जुन की पहले ही दिन अच्छी कमाई हुई थी। पहले ही दिन उसका मैगी का ठेला गांव में मशहूर हो जाता है। फिर रात के समय अर्जुन ठेला बंद करके अपने घर आता है। घर आकर अर्जुन सीमा को सारी बात बताता है। अरे सीमा, आज मैंने सरपंच जी को मुफ्त में मैगी खिला दी, जिससे खुश होकर उन्होंने पूरे गांव में अपनी मैगी के बारे में बताया, जिसे सुनकर गांव के बहुत सारे लोग ठेले पर मैगी खाने के लिए आने लगे। अच्छा जी, चलो गांव का सरपंच जी हमारे कुछ तो काम आए। इसी बहाने सरपंच जी ने हमारे मैगी के ठेले का प्रचार भी कर दिए। लेकिन अर्जुन, शहर से आते वक्त हम जो मैगी के पैकेट लाए थे वो सभी खत्म हो गए हैं, और गांव में मैगी के पैकेट भी नहीं मिलते। कोई बात नहीं सीमा, मैं कल शहर जाकर मैगी के ढेर सारे पैकेट ले आऊंगा। फिर अगली सुबह अर्जुन शहर से मैगी के ढेर सारे पैकेट ले आता है। गांव के लोग मैगी के ठेले का इंतजार कर रहे होते हैं। अरे भाई, खेतों में काम कर करके हर 1 घंटे बाद भूख लग जाती है। अब हर बार घर जाकर खाना भी नहीं खा सकते। फिर क्या था, बस गांव में मैगी का ठेला लगाने की देर थी।
ठेले को देखते ही गांव के लोग मैगी खाने के लिए ठेले पर आने लगे। अरे भाई, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। कल सरपंच जी तुम्हारी मैगी की बहुत तारीफ कर रहे थे, पर कल मुझे ज्यादा काम होने की वजह से मैं तुम्हारे ठेले पर मैगी खाने नहीं आ पाया, इसीलिए मैं आज आया हूँ। लाओ भाई, अब मुझे भी अपनी मैगी खिलाओ। फिर अर्जुन उन दोनों गांव वालों को मैगी देता है। गांव वाले मैगी को खाते ही रह जाते हैं। वो बिना कुछ बोले स्वाद लेकर मैगी को बड़े मजे से खाने लगते हैं। वाह भाई, गांव का सरपंच ठीक ही बोल रहे थे। अरे भाई, तुम्हारी मैगी तो एकदम चटपटी है और खाने में भी स्वादिष्ट लग रही है। मैगी खाकर पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा। लाओ, मुझे एक प्लेट और मैगी दो। फिर अर्जुन उस गांव वाले को एक और मैगी की प्लेट देता है। अब गांव वालों की जुबान पर मैगी का स्वाद चढ़ जाता है। हर कोई गांव वाला अर्जुन की मैगी की तारीफ करता और मैगी खाता है। अब अर्जुन का मैगी का ठेला पूरे गांव में फेमस हो जाता है।